हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया था। मीन्स जूलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो क्या क्या पढ़ना था, जूलॉजी में 3 पेपर होते थे। फर्स्ट पेपर आपका क्या था, लोअर नॉन कॉर्डेटा। सेकंड पेपर क्या था आपका, हायर नॉन कॉर्डेटा। और थर्ड पेपर क्या था आपका, सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स पढ़नी थी। तो आज हम फर्स्ट पेपर के बारे में फर्स्ट पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट पेपर क्या था आपका, लोअर नॉन कॉर्डेटा। तो लोअर नॉन कॉर्डेटा में आपको 4 यूनिट पढ़नी थी। तो उसमें फर्स्ट यूनिट क्या थी आपकी, फर्स्ट यूनिट में प्रोटोजोआ फाइलम था। प्रोटोजोआ फाइलम के आपके 3 एनिमल्स पढ़ने थे। कौन कौन से, यूग्लिना पढ़ना था आपको, मोनोसिस पढ़ना था और पैरामीशियम पढ़ना था। तो 3 एनिमल्स आपको ये पढ़ने थे फर्स्ट यूनिट में। तो आज हम, और उसमें क्या था फर्स्ट यूनिट में, यानी जो फाइलम रखा गया था प्रोटोजोआ, उनका क्या पढ़ना था आपको, क्लासिफिकेशन पढ़ना था। तो आज हम फाइलम प्रोटोजोआ के कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन बताएंगे कि कैसे हैं। तो सबसे पहले फाइलम प्रोटोजोआ में हम देख लें इनके कैरेक्टर क्या होते हैं, मीन्स कौन से एनिमल फाइलम प्रोटोजोआ में रखे जाते हैं। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है प्रोटोजोआ। प्रो मीन्स पहले आने वाले, जोआ मीन्स क्या होता है, जोआ मीन्स होता है एनिमल, ठीक है, जंतु। तो सबसे पहले आने वाले जंतु ये थे। तो जब सबसे पहले आने वाले जंतु थे तो ये कैसे थे, सिंपल थे और प्रिमिटिव टाइप के थे। तो सब ये प्रोटोजोआ जंतु कैसा हो गया, सिंपल और प्रिमिटिव टाइप का हो गया। नंबर 2, दूसरा कैरेक्टर क्या हो गया इनका, ये माइक्रोस्कोपिक थे, यानी सूक्ष्मदर्शी से आपको देखें, मीन्स नेकेड आई से आप इन्हें नहीं देख पाते। कैसे देखेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे, इसलिए क्या हो गए, माइक्रोस्कोपिक हो गए। अब तीसरा है कि ये कैसे झुंड में रहते हैं या सिंपल रहते हैं। तो कॉलोनियल भी पाए जाते हैं और ये सॉलिटरी भी होते हैं, मीन्स एकल भी मिलेंगे और सॉलिटरी भी मिलेंगे। जैसे कॉलोनियल आपका वॉलवॉक्स है, कॉलोनी में एक थीका बना लेता है जेली के उसमें। तो ये कॉलोनियल या सॉलिटरी यानी सिंगल दोनों ही रूपों में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट हो गया, ये कहाँ पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पे, समुद्र में, पोखरों में, तालाबों में। और पैरासिटिक भी होते हैं, मीन्स ब्लड में भी पाए जा रहे हैं, एनिमल्स में भी पाए जाते हैं, एनिमल्स के ऑर्गन्स में भी पाए जाते हैं। जैसे मोनोसिस्ट आपके सिलेबस में दिया गया है, तो वो क्या है, पैरासिटिक है। और किस में है, केचुए के सेमिनल वेसिकल्स, मीन्स सेमिनल वेसिकल ऑर्गन्स में पाए। ट्रिपेनोसोमा देखा आपने, ब्लड में पाया। लिस्मानिया है, ब्लड में पाया जाता है। तो ये ब्लड में भी है, ऑर्गन मीन्स पैरासिटिक भी पाए जाते हैं और आपके समुद्र, पोखरों, तालाबों में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या हो गया, इनकी बॉडी, ये कैसे होंगे, बॉडी स्ट्रक्चर इनका कैसा होगा, सिंपल बॉडी होगी। मीन्स इसमें जैसे डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं वो नहीं होंगे, जैसे हमारे में लंग्स है, आपके और भी एलिमेंट्री कैनाल है, ये सब डेवलप इसमें नहीं होगा। तो ये कैसे होंगे, सिंपल होंगे। और कैसे होंगे, यूनिसेलुलर, मीन्स एक कोशिकी होंगे। अब इनमें न्यूक्लियस जो और फंक्शन करेंगे, जो इनके जो फिजियोलॉजी की एक्टिविटीज़ है, जैसे रिप्रोडक्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, आपका एक्सक्रीशन हो गया, ये सब कैसे होंगी, इनकी बॉडी सरफेस, जो बॉडी लेयर है, बॉडी लेयर जो है इनसे होगी, यानी पेलिकल की जो बनी हुई है, तो बॉडी लेयर से ये करेंगे। और इनमें जो भरा हुआ है प्रोटोप्लाज्म जो है, उनके थ्रू ये सब करते हैं। रिप्रोडक्शन वगैरह कैसे करेंगे, ये न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस कितने होते हैं, एक भी हो सकते हैं, बहुत ढेर सारे भी न्यूक्लियस हो सकते हैं। तो मीन्स इसमें केंद्र कितने हो गए, सिंगल हो गए, या अनेक भी हो सकते हैं केंद्र। जैसे आपने एंट अमीबा, हिस्टोलिका में देखा है आपके कई सारे होते हैं। तो न्यूक्लियस इसमें सिंगल हो गए या ढेर सारे भी हो गए। तो ये तो इनका कैरेक्टर्स था, और भी हम डिटेल से आपको कैरेक्टर्स जब हम एक एक स्टार्ट करेंगे तो एक एक बता देंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा फ्लो चार्ट में देख लें इनका क्लासिफिकेशन। तो प्रोटोजोआ एनिमल्स के आपको कैरेक्टर्स पता चल गया। अब प्रोटोजोआ जो फाइलम था, इनको कितने भागों में बांटा गया है, तो फाइलम को पहले सब फाइलम में बांट दिया गया। तो सब फाइलम चार प्रोटोजोआ के सब फाइलम हो गए। कौन कौन से सब फाइलम हो गए आपका, सार्कोमेस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ, नीडोस्पोरा और सीलियोस्पोरा। 4 कौन से सब फाइलम हो गए आपके, सार्कोमेस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ, नीडोस्पोरा और सीलियोस्पोरा, ठीक है।
अब सार्कोमेस्टिगोफोरा आप ऐसे भी पता चल रहा है इसमें मीन्स क्या है, मेस्टिगोफोरा मीन्स इसमें फ्लैजिला और सार्को जो है आपका सीडोपोड मीन्स लोकोमोशन जो इनमें हो रहा है वो एनिमल्स रखे गए हैं जो फ्लैजिला के थ्रू भी करते हैं और किसके थ्रू करते हैं, आपके स्यूडोपोडिया बना लेते हैं मीन्स उसका प्रोटोप्लान जो है वो आगे बढ़ के और पैर जैसे बना लेते हैं। तो सार्कोमेस्टिगोफोरा दोनों तरह के इसमें लोकोमोशन होंगे। तो अब यहाँ पे पहले हम सार्कोमेस्टिगो एक एक हम सब फाइलम को देख लेंगे। तो सबसे पहले सब फाइलम हमने देखा सार्कोमेस्टिगोफोरा। सार्कोमेस्टिगोफोरा को सुपर क्लास में मीन्स क्लास में डिवाइड ना करके पहले क्या डिवाइड किया गया, सुपर क्लास। तो सुपर क्लास हो गई इनकी तीन सुपर क्लास में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा, मेस्टिगोफोरा, ओपेलाइना, ओपेलाइनेटा और सार्कोडीना। ओपेलाइना एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। तो मेस्टिगोफोरा, ओपेलिनेटा और सार्कोडीना। अब मेस्टिगोफोरा को क्या कहते हैं, फ्लैजिलेटा भी बोलते हैं मीन्स इसमें फ्लैजिला पाया जाएगा, तो मेस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा, ठीक। अब इनको क्लास में डिवाइड, ये सुपर क्लास हो गया था। अब सुपर क्लास के बाद क्या आता है, क्लास आता है। तो अब इनको क्लास में डिवाइड किया गया, कितने क्लास में, 2 क्लास में डिवाइड किया गया, फाइटोमेस्टिगोफोरा और जूमेस्टिगोफोरा। तो फाइटो मीन्स होता है प्लांट, ठीक है, ये प्लांट सदृश होंगे और जूमेस्टिगोफोरा ये जंतु सदृश होंगे। तो ये हो गया फाइटोमेस्टिगोफोरा या जूमेस्टिगोफोरा। और इन्हें और भी क्या कहते हैं, फाइटोमेस्टिगोफोरा को फाइटोफ्लैजिलेटा मीन्स ये कैसे थे, फ्लैजिले वाले भी थे। मेस्टिगोफोरा को फ्लैजिलेटा भी कहा गया था, तो यहाँ पे फाइटोफ्लैजिलेटा भी हम बोल सकते हैं। जूमेस्टिगोफोरा को क्या, जंतु सदृश थे ये, तो जंतु जैसे थे, तो ये जूफ्लैजिलेटा, ठीक है। इसमें जो एनिमल्स हैं वो कैसे हो गए, आपके जंतु सदृश फ्लैजिलेटेड एनिमल हो गए। अब फाइटोमेस्टिगोफोरा या फाइटोफ्लैजिलेटा को फिर किसमें, क्लास के बाद क्या आता है, ऑर्डर आता है। तो अब ऑर्डर में डिवाइड किया गया, तो कितने ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, 6 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑर्डर क्या हो गया आपका, क्राइसोमोनेडिडा। फर्स्ट ऑर्डर हो गया क्राइसोमोनेडिडा। इनका एग्जाम्पल क्या हो गया, क्राइसोएमीबा, ठीक है, एग्जाम्पल क्राइसोएमीबा। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया, डायनोब्रायोन। और सारे भी एग्जाम्पल हैं, मैंने 1-2 इसमें लिख दिए हैं आपको। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया, डायनोब्रायोन। सेकेंड ऑर्डर क्या हो गया आपका, क्रिप्टोमोनेडिडा। सेकेंड ऑर्डर हो गया क्रिप्टोमोनेडिडा। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, क्रिप्टोमोनास। थर्ड ऑर्डर क्या हो गया आपका, यूग्लेनिडा। यूग्लेनिडा आपने इंटर में भी पढ़ा है, यूग्लिना बहुत पढ़ा है आपने। तो यूग्लेनिडा में क्या आ गया आपका, यूग्लिना वेरेडिस। अब यूग्लिना क्या हो गया आपका, जीनस हो गया, और वेरेडिस क्या हो गया, आपकी स्पीसीज़ हो गई। तो आपको यूग्लिना वेरेडिस जो है वो अभी बीएससी में भी आपको पढ़ना है। अब नेक्स्ट ऑर्डर क्या हो गया, फोर्थ ऑर्डर क्या हो गया, वॉल्यूसीडा। वॉल्यूसीडा में आप क्या पढ़ेंगे, वॉलवॉक्स। वॉल्यूसीडा को और भी क्या कहते हैं, फाइटोमोनेडिडा। वॉल्यूसीडा को और भी क्या बोला जाता है, फाइटोमोनेडिडा। तो इनका एग्जाम्पल क्या हो गया, फाइटोमोनेडिडा या वॉल्वोसीडा का वॉलवॉक्स या क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। फिफ्थ ऑर्डर क्या हो गया आपका, क्लोरोमोनेडिडा। क्या हो गया आपका, क्लोरोमोनेडिडा। इसमें आपके एग्जाम्पल क्या हो गया, सीलोमोनास। क्लोरोमोनेडिडा का एग्जाम्पल क्या हो गया, सीलियोमोनास। और 6 ऑर्डर क्या हो गया, डायनोफ्लैजिलिडा। डायनोफ्लैजिलिडा। डायनोफ्लैजिलिडा में क्या आप पढ़ेंगे, नॉक्टिल्यूका। क्या आता है, नॉक्टिल्यूका। तो ये 6 ऑर्डर हो गए आपके। अब हम देख लें मेस्टिगोफोरा, इसमें कोई भी आपका ऑर्डर डिवाइड नहीं किया गया है। मीन्स ओपेलाइना इसका एग्जाम्पल क्या, इनको सब क्लास में डिवाइड किया गया है। आप जब मैं आगे पढ़ाऊँगी तो डिटेल से सब एक एक का कैरेक्टर्स बता दूँगी आपको। तो इसमें क्या एग्जाम्पल आ रहा है, ओपेलाइना। थर्ड आपका जो सुपर क्लास था वो क्या था आपका, सार्कोडीना। सार्कोडीना को और भी क्या कहते हैं, राइजोपोडा। तो सार्कोडीना यानी इसमें क्या होगा, लोकोमोटरी ऑर्गन जो होंगे वो क्या बनाएंगे, स्यूडोपोडिया के थ्रू होगा।
तो इनको ये सब फाइलम हो गया था, सुपर क्लास हो गया था। सुपर क्लास सार्कोडीना को फिर क्लास में डिवाइड किया गया है। कितने क्लास में डिवाइड किया गया है? आपके 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्लास क्या हो गया आपको? राइजोपोडिया। सेकेंड क्लास क्या हो गया? पायरोप्लाज्मा भी कहते हैं, इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे इसमें। तो सेकेंड क्लास क्या हो गया? पायरोप्लाज्मिया। और थर्ड क्लास क्या हो गया आपका? एक्टिनोपोडा। थर्ड क्लास क्या हो गया आपका? एक्टिनोपोडा। अब इसका ऑर्डर हमने देख लिया था। फाइटोफ्लैजिलेटा को 6 ऑर्डर में बांटा गया। अब सेकेंड ऑर्डर जो है, सेकेंड जो क्लास है, सेकेंड क्लास का ऑर्डर देख लें। सेकेंड क्लास क्या था आपका? जूमेस्टिगोफोरा। और इससे क्या था आपका? फ्लैजिलेटा। इनको भी 6 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। तो 6 ऑर्डर इनका क्या क्या हो गया? राइजोमैस्टिडिडा और राइजोमैस्टिडिडा। सेकेंड ऑर्डर क्या हो गया? काइनेटोप्लास्टिडा। थर्ड ऑर्डर क्या हो गया आपका? कोनोफ्लैजिलिडा। फोर्थ ऑर्डर क्या हो गया? डिप्लोमोनेडिडा। और फिफ्थ ऑर्डर क्या हो गया आपको? हाइपरमैस्टिजिडा। और 6 ऑर्डर क्या हो गया? ट्राइकोमोनेडिडा। तो 6 ऑर्डर ये और 6 ऑर्डर ये, यानी फाइटोमैस्टिगोफोरा या फाइटोफ्लैजिलेटा को 6 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। जूमेस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा को 6 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। सार्कोडाइना को क्लास में डिवाइड किया गया था। कितने क्लास में? आपके 3 क्लास में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा हो गया था? राइजोपोडिडा, पायरोप्लाज्मिया और एक्टिनोपोडा। ठीक है। अब इनको जो राइजोपोडिया है, राइजोपोडिया को ये क्लास था आपका। ठीक है। तो इन्हें 2 ऑर्डर में, क्लास के बाद क्या आता है? ऑर्डर आता है। तो इन्हें 2 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। एमीबीडा और क्या है? आर्सिलिनिडा। एमीबीडा, आर्सिलिनिडा। एमीबीडा से ही आपको नाम से ही पता चल जा रहा है। इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा आपका? एमीबा आएगा, एंटमीबा आएगा, आपने पढ़ा होगा एंटमीबा, हिस्टोलिका, एमीबा। और आर्सिलिनिडा में क्या हो गया? आर्सिला। एग्जाम्पल क्या हो गया आपका? आर्सिला। तो ये तो आपने देख लिया। अब दूसरा क्लास हम देखते हैं। ये क्या था आपका? इन 3 क्लास। दूसरा आपका सब फाइलम क्या हो गया? स्पोरोजोआ। अब स्पोरोजोआ जो जितने एनिमल्स इसमें रखे गए हैं वो कैसे होंगे? पैरासिटिक होंगे। तो इनके कितने क्लास में डिवाइड किया गया है? इनको 3 क्लास, स्पोरोजोआ को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा आपका क्लास हो गया? टीलोस्पोरिया। दूसरा क्लास क्या हो गया? टेक्सोप्लाज्मिया। और थर्ड क्लास क्या हो गया? हेप्लोस्पोरिया। 3 क्लास कौन कौन से हो गए? टीलोस्पोरिया, हेप्लोप्लाज्मिया, टेक्सोप्लाज्मिया और हेप्लोस्पोरिया। 3 क्लास में बांटा गया। अब टीलोस्पोरिया के एग्जाम्पल क्या हो गया? मोनोसिस्ट। मीन्स आपको बीएससी में जो पढ़ना था वो क्या पढ़ना था? मोनोसिस्ट पढ़ना था, जो केचुए की सेमिनल वेसिकल में पैरासाइट होते हैं। तो स्पोरोजोआ में जो एनिमल रखे गए हैं वो कैसे रखे जाते हैं? पैरासिटिक होंगे, यानी दूसरे के बॉडी में रहने वाले होंगे। तो आपको बीएससी में क्या पढ़ना था? मोनोसिस्ट पढ़ना था। अब नेक्स्ट इनका ये क्लास देख लिया। अब निडोस्पोरा। निडोस्पोरा सब फाइलम को कितने क्लास में बांटा? निडोस्पोरा सब फाइलम को ये 2 क्लासों में बांटा गया है। ठीक है। कौन कौन सा क्लास हो गया? माइसोस्पोरिडिया। सेकेंड क्लास क्या हो गया? माइक्रोस्पोरिडिया। यानी माइसोस्पोरिडिया और माइक्रोस्पोरिडिया 2 में बांटा गया है। अब इनका एग्जाम्पल यहाँ पे देख लें। माइक्रोस्पोरिडिया में क्या एग्जाम्पल रखा गया है? माइसीडियम। और माइक्रोस्पोरिडियम में क्या रखा गया है? नोसीमा। नोसीमा इनका एग्जाम्पल है। तो अब निडोस्पोरा का क्लास आपने देख लिया, 2 क्लासों में बांटा गया है। अब देख ले यहाँ पे सीलियोस्पोरा। ठीक है। तो सीलियोस्पोरा को अब यहाँ पे ये भी देख लें, सीलियोस्पोरा को जो बांटा गया है ये इनका क्लास क्या हो गया? सीलिएटा।
तो सीलियोस्पोरा को सिर्फ एक क्लास में बांटा गया है, वो क्या हो गया आपका सीलिएटा। मीन्स सीलियोस्पोरा यानी इनके जो बॉडी होंगे उस पर सीलिया से कवरिंग होगी, यानी उसकी बॉडी पे क्या पाएंगे, सीलिया पाए जाएंगे। अब इनको कितने ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, इन सीलिएटा क्लास सीलिएटा को 6 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, 6 में बांटा गया। फर्स्ट ऑर्डर क्या हो गया आपका, जिम्नोस्टोमैटिडी या स्टोमैटिडा भी बोलते हैं, तो जिम्नोस्टोमैटिडा या जिम्नोस्टोमैटिडी, ई भी होता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, डीडीनियम, एग्जाम्पल क्या हो गया, डीडीनियम। दूसरा ऑर्डर क्या हो गया आपका सीलिएटा का सेकेंड ऑर्डर है ट्राइकोस्टोमैटिडा, थर्ड ट्राइकोस्टोमैटिडा का एग्जाम्पल क्या हो गया, ब्लैंटीडियम, एग्जाम्पल आपको क्या पढ़ना है, ब्लैंटीडियम। थर्ड जो ऑर्डर है सीलिएटा का वो क्या हो गया, आपका क्रोनोट्राइकीडा। तो क्रोनोट्राइकीडा में आपको एग्जाम्पल क्या पढ़ना है, स्पाइरोकोना। सीलिएटे का फोर्थ ऑर्डर क्या हो गया आपका, एपोस्टोमैटिडा, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, हाइलोफाइसा। फिफ्थ ऑर्डर सीलिएटा का क्या हो गया, स्टोमैटिडा, सीलिएटा का फिफ्थ ऑर्डर क्या हो गया, स्टोमैटिडा। इसमें क्या पढ़ना है, एनोपोफाइसिया। सिक्स ऑर्डर क्या हो गया आपका, हाइमेनोस्टोमैटिडा, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, पैरामीशियम। तो अब यहाँ पे हम देख लें क्या क्या रखा गया था, एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देती हूँ आपको। सार्कोमेस्टिकोफोरा यानी इनके लोकोमोटरी ऑर्गन इसमें क्या होंगे आपका, फ्लैजिला भी होगा, और क्या हो सकता है आपका लोकोमोटरी ऑर्गन आपका स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया का आपने ये देखा जो क्लास सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है सार्कोडाइना, और फ्लैजिलेटा वाला ये आपने देख लिया, दोनों को इंक्लूड, दोनों एनिमल इसमें इंक्लूड है, किसमें, सार्कोमेस्टिकोफोरा में। तो अब इन्हें तीन जो क्लास में सुपर क्लास मीन्स क्लास में ना डिवाइड करके पहले सुपर क्लास में डिवाइड किया, क्योंकि इसमें क्या है, ओपेलाइना जो एनिमल्स हैं वो अलग हैं इसमें दोनों। तो यहाँ पे तीन क्लास में डिवाइड कर दिया गया, कौन कौन सा, मैस्टिकोफोरा या फ्लैजिलेटा, ओपेलाइनेटा या सार्कोडीना को राइजोपोडा भी बोलते हैं। फिर मैस्टिकोफोरा को आप क्लास में डिवाइड किया गया दो क्लास में, फाइटोमैस्टिकोफोरा या जूमैस्टिकोफोरा हो गया। अब फाइटोमैस्टिकोफोरा को 6 ऑर्डर में डिवाइड कर दिया गया, जूमैस्टिकोफोरा या जू फ्लैजिलेटा को भी 6 ऑर्डर में डिवाइड कर दिया। ये तो हो गया आपका, ये चीज़ कवर हो गई सार्कोमैस्टिकोफोरा, ठीक है। अब दूसरा जो आपका सब फाइलम था वो क्या था, स्पोरोजोआ में वो एनिमल्स थे जो कैसे थे आपके, पैरासिटिक थे, यानी पैरासाइट एनिमल इसमें रखे गए। तो इनको सुपर क्लास में न डिवाइड करके किस में डिवाइड कर दिया गया, डायरेक्ट क्लास में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन से, 3 क्लास में डिवाइड कर दिया, कौन सा क्लास, टीरोस्पोरिया, टैक्सोप्लाज्मिया, हैप्लोस्पोरिया, 3 में डिवाइड कर दिया। टीलोस्पोरिया का एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, मोनोसिस्टिस, और टीलोस्प्लाज्मिया का क्या हो गया, टैक्सोप्लाज्मा, और हैप्लोस्पोरिया का क्या हो गया, इक्थियोस्पोरिडियम, हैप्लोस्पोरिया के एग्जाम्पल इक्थियोस्पोरिडियम, ठीक है। अब ये क्लास हो गया स्पोरोजोआ। तीसरा क्लास है आपका नाइडोस्पोरा, तो तीसरा सब फाइलम है आपका नाइडोस्पोरा। तो नाइडोस्पोरा को इसे भी सुपर क्लास में नहीं डिवाइड किया गया, डायरेक्ट इसमें डिवाइड कर दिया गया, क्लास में। तो ये इनका ये क्लास में डिवाइड किया गया, 2 क्लास, ये डिवाइड किया गया आपको 2 क्लास में डिवाइड किया गया। कौन कौन से, मिक्सोस्पोरिडी और माइक्रोस्पोरिडी। तो मिक्सोस्पोरिडी और माइक्रोस्पोरिडी, मिक्सोस्पोरिडी का एग्जाम्पल क्या है, मिक्सीडियम हो जाएगा, और माइक्रोस्पोरिडी का एग्जाम्पल नोसेमा हो गया। अब आपका कौन सा बच्चा सब फाइलम, सीलियोस्पोरा। तो सीलियोस्पोरा इन्हें भी सुपर क्लास में नहीं डिवाइड किया गया है, क्लास में डिवाइड कर दिया गया। तो इनका एक क्लास में डिवाइड किया गया, वो क्लास क्या है, सीलिएटा। अब सीलिएटा क्लास के बाद आपका ऑर्डर आता है, तो क्लास के बाद इनको 6 ऑर्डर में डिवाइड कर दिया गया है।
तो ये था आपका क्लासिफिकेशन। अब आपको क्लासिफिकेशन जो आपको एनिमल्स पढ़ने हैं, आपको क्या एनिमल्स पढ़ने थे आपको, यूग्लिना, मोनोसिस्ट और पैरामीशियम। तो आप इससे खुद क्लासिफिकेशन बना उनका लिख सकते हैं। अब जैसे आपको यूग्लिना पढ़ना है तो यूग्लिना का क्लासिफिकेशन आप कैसे लिखेंगे, तो यूग्लिना सबसे पहले किस में आ रहा है, ये यूग्लिना है, कहाँ पे है ये यूग्लिना वैलिडिस, ये आपको पढ़ना है। तो आप कैसे बनाएंगे क्लासिफिकेशन, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फाइलम। फाइलम क्या हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। इसके बाद क्या आया, सब फाइलम। तो सब फाइलम क्या हो गया, सार्कोमेस्टिगोफोरा। तो यूग्लिना वैलिडिस का जो फाइलम हो गया प्रोटोजोआ, सब फाइलम क्या हो गया, सार्कोमेस्टिगोफोरा। इसके बाद सुपर क्लास क्या हो गया, अब यूग्लिना देखिए किसका आ रहा है, इसमें मेस्टिगोफोरा में ऑर्डर में आ रहा है, तो मेस्टिगोफोरा। तो सुपर क्लास क्या हो गया, मेस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा। तो सुपर क्लास क्या हो गया, मेस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा। फिर क्लास क्या हो गया, दो क्लास में बांटा गया, तो यूग्लिना किस वाले क्लास में है आपको, फाइटोमेस्टिगोफोरिया वाले क्लास में है या फाइटोफ्लैजिलेटा की क्लास में है। तो क्लास क्या हो गया, फाइटोमेस्टिगोफोरिया या फाइटोफ्लैजिलेटा। तो क्लास क्या हो गया, फाइटोफ्लैजिलेटा। अब ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर किस में आ रहा है, आपके थर्ड ऑर्डर में आ रहा है, यानी यूग्लिनिडा। तो ऑर्डर क्या हो गया, यूग्लिनिडा। ऑर्डर क्या लिखेंगे, यूग्लिनिडा लिख दीजिए। अब आता है जीनस और स्पीसीज़, यानी जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमें फाइलम, सब फाइलम, सुपर क्लास, क्लास, ऑर्डर, जीनस और स्पीसीज़, ये चीज़ें लिखते हैं। तो अब जीनस क्या हो गया, नाम से ही पता है, जीनस ये हो गया यूग्लिना, और स्पीसीज़ हमेशा स्मॉल लेटर से लिखी जाती है, तो ये स्पीसीज़ हो गया। तो जीनस क्या हो लिख देंगे आप, यूग्लिना, और स्पीसीज़ क्या लिख देंगे, वैलिडिस। तो ये आप क्लासिफिकेशन आप इसका खुद लिख सकते हैं। इसी तरह आप में और भी क्या है, पैरामीशियम मान लीजिए, ठीक है। पैरामीशियम का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, तो पैरामीशियम सबसे पहले किस में आया, फाइलम क्या हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। अब फाइलम प्रोटोजोआ ये किस में आ रहा है आपका, पैरामीशियम सीलिएटा। सब फाइलम क्या हो गया, सीलियोस्पोरा। तो सब फाइलम क्या लिख देंगे, सीलियोस्पोरा। अब इन्हें सुपर क्लास में नहीं डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट क्लास में, तो क्लास लिख देंगे। क्लास क्या लिखेंगे, सीलिएटा लिख देंगे। अब ऑर्डर लिखना है आपको, तो ऑर्डर किस ऑर्डर में आ रहा है आपका, पैरामीशियम जो है हाइमेनोस्पोमैटिडा। तो ऑर्डर क्या हो गया, हाइमेनोस्टोमैटिडा ऑर्डर हो गया। जीनस क्या हो गया, पैरामीशियम हो गया। अब स्पीसीज़ क्या होगी, पैरामीशियम कॉर्डेटम, पैरामीशियम ओरिलिया, कई स्पीसीज़ होती हैं। तो इस जीनस में क्या लिख देंगे आप, पैरामीशियम, और स्पीसीज़ क्या लिख देंगे, कॉर्डेटम। तो ये आप पैरामीशियम का क्लासिफिकेशन। तो अब हम आपको दे रहे हैं एक दो क्लासिफिकेशन, आप इससे खुद बनाएं, तो खुद बना लीजिएगा। आपको जैसे मोनोसिस्ट पढ़ना है, तो मोनोसिस्ट का क्लासिफिकेशन आप करिएगा, जियार्डिया का करिएगा, ठीक है। जियार्डिया जो है आपकी कैसे पैरासिटिक एनिमल्स थे, तो जियार्डिया का आपको करना है, जियार्डिया का करके हमें दिखाएंगे, और आपको अमीबा का क्लासिफिकेशन करना है। तो आप क्लासिफिकेशन करके हमें बताएंगे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप सेंड कर दीजिएगा क्लासिफिकेशन करके। थैंक यू।